हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आपने माँ और बच्चों का प्यार तो देखा होगा और सभी को पता है कि माँ का प्यार तो दुनिया में अभी कोई ऐसा प्यार नहीं है कि जो एक माँ दे सकती है, वो दुनिया में कोई अपने बच्चे को प्यार नहीं दे सकता है। मगर गाइस, आप लोग गेस्ट करके बताना कि ये बच्चों की माँ है या कोई और है। मगर मैं आपको वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि ये बच्चों की कौन है, क्योंकि ये बच्चे इसके नहीं हैं, ये बच्चे इसके नहीं हैं। चलो तो ठीक है, मैं आपको गुमराह नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बच्चे मेरे इस बेटी के नहीं हैं, ये बच्चों की नानी है। ये जो है ये बच्चों की नानी है, ये बच्चों की नानी है। और नानी का प्यार हमने तो ऐसा प्यार नहीं देखा है, मगर शायद हम जब अपने लाइफ का फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा कुछ दिव्य दर्शन देख रहे हैं कि जो एक नानी जो है तो वो अपने नाती नवासियों को ऐसे करके पाल रही है। और गाइस, इसके पास दूध नहीं है, आप लोग देख सकते हो। देखो, ये दूध पिला पिला के ना इसने पूरा अपना घायल करवा लिया है। ये घायल करवा लिया है पूरा, अपने आप को पूरा घायल करवा लिया है, देख सकते हो आप लोग। देखो तो गाइस, ये जो मेरी मोना है ये बच्चों की माँ है, ये बच्चों की मम्मी है। मोनू, ए मोनू, ये मोनू हमारी बच्चों की मम्मी है। और जो हमारी ये कलुआ है जो बच्चों के पास, उसकी मम्मी के पास उसके बच्चे नहीं जाने दे रही है और ना ही उसे दूध पिलाने दे रही है। बोलती है ये बच्चे मेरे हैं और मैं ही अपने बच्चों को पालूंगी, क्योंकि सिम्बा रुक जा, क्योंकि इसके बच्चे जो है पेट में ख़त्म होके और इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हमने करवाया है और इसकी बच्चेदानी जो थी तो सब निकल गई है। अब ये दोबारा माँ तो नहीं बन सकती है, मगर हाँ कुछ उसकी यादें बाकी हैं, कुछ उसका क्या है हमें नहीं ऐसा कुछ पता है। मगर हाँ, ये इन बच्चों को ना अपना बच्चा समझ रही है और ये बच्चों को अपने पास ही रखे रहती है पूरी रात पूरा दिन। मतलब जब से मतलब इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या ऐसा कर क्यों रही है। ये बच्चों को मोना को बोलती है कि ये बच्चे मेरे हैं और अपनी बेटी को, ये मोना को इतना मारती है ना कि उसको मार मार के उसे घायल कर रही है। ये सब उसको मार मार के उसने घायल कर रखा है और बच्चों के पास नहीं आने दे रही है इसको। और अभी भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती दो इंसानों ने मिलकर इसे दूध पिलवाया, क्योंकि ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, सारे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं और ये नहीं समझ पा रही है कि ये बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। मगर ये फिर भी नहीं मान रही है और कह रही है कि ये बच्चे मेरे हैं और मैं ही इन बच्चों को दूध पिलाऊंगी, मैं ही इन बच्चों को रखूंगी। सब उसका जो भी है तो सब कुछ वो ही कर रही है, एक माँ बन के इन बच्चों को वो केयर कर रही है। मगर केयर नहीं कर सकती है गाइस, जब तक बच्चे दूध नहीं पिएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए गाइस, हम अपने बच्चों को ना अभी हमने दूध पिलवाया है और सारे बच्चे अब ना अपनी नानी के पास आके सो गए हैं। सारे बच्चे जो सो गए हैं अपनी नानी के पास, वो सारा दिन इसी से चिपके हुए हैं और दूध पी रहे हैं, जबकि दूध है नहीं है इसके पास, के पास दूध है नहीं है। और ये बहुत भोली है, बहुत प्यारी है, ये काटती नहीं है, पीटती नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोलती है। मगर अब भी इतना ज़्यादा मतलब परेशान करने लगी है कि मोना को ना पटक पटक के मार रही है। कल भी मोना के काट लिया है और आज सुबह भी इसने काटा है और अब भी जस्ट 1 घंटे पहले भी इसने काटा है मोना को कि ये बच्चे मेरे हैं। और गाइस, जब मैं बाहर चल रही हूँ, देखो यहाँ पे मेरी लाला बाबू देख रहा है, लाला बेटी देख रही हैं और हमारी लाला का बच्चा वो सो रहा है। अभी मैं आती हूँ बाहर। तो गाइस, ये मेरे लाला बाबू का एक ही बच्चा बचा है और बाकी मेरे जो लायला के बच्चे थे वो बच्चों को पालने वाले लोग ले गए हैं। और मेरे मालिक की बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे बच्चों पर, उसका करम है, उसका एहसान है। और बस हमेशा एक ही दुआ करूँगी मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहे तो खुश रहें और हमेशा उनका पेट भरा रहे, वो बच्चे कभी भूखे ना मरे। क्योंकि मैंने बच्चे तो बहुत अच्छे घर दिए हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि जितना शायद मैं नहीं कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, उतने अच्छे घर मेरे लायला के, इसके, ये लायला है हमारी, इसने 8 बच्चे दिए थे और इसके बच्चे सारे बहुत अच्छे घर गए हैं। मतलब हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे घर वो लोग गए हैं। और हमने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर ली थी कि प्लीज़ आप लोग मेरे बच्चों को ले जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं भूखा रखूँ, प्यासा रखूँ, जैसा भी रखूँ, मगर मैं अपनी नज़र से अपने बच्चों को नहीं हटाती हूँ। क्योंकि गाइज, आप लोग तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ अपने घर से, मगर हाँ फिर भी मुझसे जो बन पड़ता है तो मैं अपने बच्चों को 3 टाइम खाना बराबर देती हूँ।
और हमेशा कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चे कभी मेरे घर में भूखे नहीं रहे। मगर मेरा दिल कहीं ना कहीं हिल गया था, मेरी जान निकल गई थी जिस टाइम मेरे लाइला के बच्चे गए थे। तो उनमें से मैंने अपना एक बच्चा जो बचा लिया है, क्योंकि अभी मेरी लाइला बाबू के ना दूध बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी मोना के बच्चों को भी दूध पिलाती है वो, क्योंकि उसको बहुत दूध हो रहा है, बहुत। क्योंकि खाना मेरी, अगर मोना 1 कटोरा खाना खाएगी तो मेरी लाइला उस टाइम तक वो मतलब 5-6 कटोरे खाना खा चुकती है। तो गाइस ये तो मासूम होते, इन्हें तो कुछ पता नहीं है। अगर इन्हें हम सड़क पे भी फेंक देंगे तो इन्हें ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। मगर गाइस हमने कभी भी अपने बच्चों की बद्दुआ नहीं ली है। मेरे बच्चे बहुत बार, मैं पहले स्ट्रीट डॉग की सेवा करती थी और स्ट्रीट डॉग को भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे घर दे रखा है। फिर तो गाइस ये मेरे खुद के अपने बच्चे हैं और मेरे घर में, जबकि मेरे अपने सब ये रोड के उठाए हुए हैं, मेरे खरीदे हुए नहीं हैं। मेरा खरीदा हुआ एक भी बच्चा नहीं है, सब मेरे बाहर से ही मेरी बेटी और मेरा बेटा उठा उठा के इन बच्चों को लेके आया है। मगर मैं अपने बच्चों को एक बोलते हैं कि एक माँ जितना अपने बच्चों के लिए कर सकती है, बस गाइज उतना ही कहीं मैं अपने इन बच्चों के लिए करती हूँ। और गाइज मेरे सिम्बा को देखो, सिम्बा जो पापा है, सब बच्चों के पापा जो सिम्बा बाबा है हमारे। और हमारे मोनू जो है, हमारी लाइला जो है वो बच्चों से सिम्बा को हाथ नहीं लगाने देती। अभी भी देखो आप डांट रही है कि मेरे बच्चे के पास नहीं आना है। तो ये हमारी लाइला और सिम्बा का जोड़ा है। और मोना के बच्चे भी हमारे सिम्बा के ही हैं। जो अपनी मोना के जो अभी आपको 4 बच्चे दिखाए वो भी हमारे सिम्बा के ही बच्चे हैं। तो गाइस बस हमें एक ही चीज़ का मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक नानी अपने बच्चों को ऐसे कैसे पाल सकती है। देखो मेरा सिम्बा खेल रहा है, क्योंकि वो मेरी जो कलुआ है बहुत प्यारा बच्चा है, वो बहुत सीधा है, बहुत सीधी है मेरी वो बच्ची। और अभी इस टाइम पे मेरे पास 2 बेटे हैं गाइस और 3 बेटियाँ हैं। अभी भी मेरे 5 बच्चे अभी मेरे घर के अंदर हैं और एक अभी जो छोटा सा बच्चा इधर पे आप देख रहे हैं, और 4 बच्चे मेरे अंदर हैं। तो छोटे छोटे मेरे पास 5 हैं और बड़े बड़े भी मेरे पास 5 हैं। और 2 बाहर के स्ट्रीट डॉग हैं, एक रामू काका है, एक नैनी है। तो उनको तो मेरे बच्चों से ज़्यादा कहीं मैं उनका ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे गाइस घर में रहते हैं। और मेरे लाइला वो सॉरी मेरी मोना वो सॉरी नैनी और मेरा रामू काका जो है, तो वो अंदर वाला जो मेरा रूम है एक और है, मेरा बाजू में एक पोर्शन और है। तो वहाँ पे आके रात वो लोग सो जाते, क्योंकि अभी जो अपनी नैनी है, तो नैनी ने भी बच्चे दिए हुए हैं। नैनी ने भी बहुत सारे बच्चे दिए हुए, तो मुझे तो नहीं पता है क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मगर हाँ, उनके बच्चों के लिए मुझसे जो भी बन पड़ रहा है तो मैं उनके लिए दो दिन में 2 बार 2 कटोरे खाना मैं पहुँचा देती हूँ। तो मेरा बेटा जाके दे आता है वहाँ पे खाना उन्हें, क्योंकि बच्चे उसके समझदार हो गए हैं, चलने लगे हैं, भागने लगे हैं। तो उनके लिए। और नैनी जो है, तो नैनी अपने 3-4 टाइम आती है, तो मेरे घर पे आके खाना खा लेती है। देखो मेरे लाइला को कितना परेशान कर रहा है सिम्बा। ये सिम्बा हमारा बहुत शैतान बच्चा है, इतना ज़्यादा शैतान है ना कि हद से ज़्यादा इतनी शैतानी करता है कि शायद किसी का बच्चा इतनी शैतानी नहीं करता होगा। बहुत ज़्यादा जो शैतान बालक है मेरा। तो गाइज कहते हैं ना कि अपने बच्चों को तो दुनिया प्यार करती है। अरे प्यार का अगर सही एहसास जानना हो, अगर प्यार की सही कीमत, सही मोल अगर आपको जानना है, तो एक बार आप इन बेजुबानों के सर पे हाथ रख के देखेंगे तो शायद आपको जो प्यार का सही एहसास करवाएंगे कि एक बेटा बेटी आपको धोखा दे सकते हैं, मगर ये जानवर जो है जो अपने मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इन्हें कुछ ऊपर वाले का वरदान है कि जिसके अगर ये एक निवाला रोटी खाएंगे ना, तो वो शायद अपनी पूरी जितनी उम्र है उनकी 10 साल 12 साल 15 साल, वो अपनी पूरी उम्र आपके दरवाजे पे काट देंगे। तो गाइस बस आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी स्ट्रीट डॉग या काऊ या जो भी आता है, तो प्लीज़ आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं बनता है आपसे, तो आपके घर में जो भी उस टाइम पे मौजूद है, तो आप 1 कटोरा पानी और 2 रोटी इन बच्चों को देने की कोशिश करें। क्योंकि ये डॉग एक ऐसा मतलब जानवर है, हम इसे जानवर नहीं, इसे हम प्राणी कहेंगे। और ये हमारे लिए जानवर नहीं है और ना ही कभी ये लोग जानवर हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि मैं अपनी औलाद से ज़्यादा, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं गाइस, मगर मैं अपने बेटे का कभी ध्यान नहीं रखती हूँ। मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं रहती है, मेरी बेटी बाहर रहती है। और मेरी बेटी और मैं, मेरे हस्बैंड अपनी पूरी जो एक ताकत होती है ना,
तो मैं अपने बच्चों के लिए पूरी ताकत हम लोग झोंक देते हैं कि हमारे बच्चे बस किसी चीज़ से परेशान नहीं रहे, खाना पीना उनको हमेशा बराबर मिलता रहे। तो हम लोगों की पूरी ज़िंदगी बस गाइस इन्हीं लोगों में निकलने वाली है। और मेरी छोटी सी बस आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी जो बच्चा आता है तो प्लीज़ आप लोग इन्हें 2 रोटी देने की, पानी देने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेजुबान है। अगर इंसान मुंह से दुआ देता है और ये जो बच्चे होते हैं ये दिल से दुआ देते हैं, और इनकी दुआ से कोई भी खाली नहीं गया है। अगर ये बद्दुआ देंगे तो वो भी आपको लगेगी, अगर ये दुआ देंगे तो वो भी आपको लगेगी। आपका घर हमेशा धन धान से भरा रहेगा। जिस घर के अंदर जानवर होता है उनका घर कभी खाली नहीं होता है। गाइज मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर मेरे बच्चों के नसीब से मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए 3 टाइम खाना कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है मुझे खुद नहीं पता है। तो गाइज इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप लोग मेरे घर को देख के कल्पना नहीं करें कि ये बहुत अच्छे घर से है। घर सबके अच्छे होते हैं, मगर उनके अंदर का क्या है वो तो आप लोग नहीं जान पाओगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या है मेरे घर में, क्या नहीं है। तो गाइज़ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और एनिमल्स लवर को सपोर्ट करें। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे इन बच्चों पर बनाए रखें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों से फिर जल्दी मुलाकात होगी मेरी। तो जब तक के लिए ओके, बाय बाय।